हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो बिल्कुल गलत कहा गया है यहाँ से। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे खाली पेट आएंगे विद्यालय में, तो ये भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, यानी कि कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन से यहाँ से ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। राइट आंसर हो जाएगी यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन से दिए गए हैं यहाँ से, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है। ऑप्शंस दिए गए, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन से यहाँ से सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डॉट डॉट है। ऑप्शन है यहाँ से अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स मैथ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन से दिए गए, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ऑप्शन से यहाँ से सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन से यहाँ से ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन से एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर 4 एनसीएफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन से दिए गए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन से यहाँ से बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो कौन सा इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन से दिए गए हैं, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कि कम होती है। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन से क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। तो ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन से पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 काकतीय राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन से दिए गए 12 ग्राम, 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 45 ग्राम, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। 15 को 3 में गुणा करेंगे 45। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। उत्तर नहीं है, यहाँ से उत्तल है। तो एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, क्या कहलाती है? अपारदर्शी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ऑप्शन से 10 n, 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 n। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय की विघटन दर डॉट डॉट पर निर्भर करती है। ऑप्शन से दिए गए भार, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन से दिए गए हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? ऑप्शन से दिए गए हैं, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ से यह सस्ता और सुलभ है। थर्ड ऑप्शन है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो जहां पर करके सीखने
या बच्चों को सीखने के अवसर दिया जाए या फिर रचनात्मक आकलन आ जाए तो वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन से परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन से श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो इसमें से कौन सी गतिविधियां हैं ईबीएस कक्षा में सीखने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन से विषयगत, एकीकृत, समावेशी, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन से दिए गए हैं कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है, कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन से भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तो यहां से भार और संवेग आपके क्या है? सदिश राशियां हैं। सदिश राशि कौन सा? भार और संवेग। भार और संवेग यहां से सदिश राशि है। उसके बाद कौन सी इसमें से अदिश राशि? द्रव्यमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।